स्टूडेंट्स, बीएससी के सभी स्टूडेंट्स का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज जो है हम देखने जा रहे हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में इसे VSEPR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली ये थ्योरी जो है ये इस बात को बताएगी कि अगर हम सपोज करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल, मान लीजिए जैसे मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल है, ऐसा ये वाटर के मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3 आता है। ओके, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, इसकी आकृति होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। ऐसा होता भी है, लेकिन वास्तव में इसकी आकृति टेट्राहेड्रल नहीं है। इसकी जो आकृति है ये कैसी है, ये है वी शेप्ड। कैसा आकार है, वी शेप्ड। ये थियरी यही बताने जा रहा है कि वास्तव में जो शेप में डिस्टॉर्शन आ रहा है, जो शेप में इर्रेगुलरिटीज आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं। तो ये थियरी किससे संबंधित है, ये थियरी इस बात से संबंधित है कि हम तो सपोज कर रहे हैं कि इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी ज्योमेट्री है वी शेप्ड। तो ये जो क्वेश्चन मार्क यहां पर लग रहा है कि भाई ऐसा क्यों है, तो ये किससे मिलेगा पता चलेगा हमको, ये पता चलेगा इस BSPR थियरी से। एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो है हम किससे डिस्क्राइब करेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे VSEPR थियरी से। केवल शेप ही नहीं चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल में भी चेंज आ रहा है। जैसे बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल के केस में कितना होता है, 109 डिग्री होता है, और अगर वाटर के केस में देखा जाए तो यहां पर बॉन्ड एंगल बदल के हो जाता है 104 डिग्री के आसपास। तो बॉन्ड एंगल में भी चेंज आ रहा है और साथ ही साथ स्ट्रक्चर में भी चेंज आ रहा है। ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या इसके कारण हो सकते हैं, इन सभी बातों को कौन डिस्क्राइब करेगा, इन सभी बातों को डिस्क्राइब करेगा VSPR थियरी। तो एक बात हमको समझ में आ गई है कि VSPR थियरी पढ़ने हम क्यों जा रहे हैं। हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं ताकि हम डिस्क्राइब कर सके कि जो भी ये बॉन्ड एंगल में चेंज आ रहा है, जो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। तो अब देखने जा रहे हैं VSPR थियरी। VSPR थियरी को अगर समझना है तो दो बातें पहले से हमें पता होनी चाहिए, और ये दो बातें क्या पता होनी चाहिए, हमें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, और साथ ही साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। अगर इन दोनों में कहीं कंफ्यूजन है तो फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो इन दोनों को पहले यहां पे कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। कैसे कंफ्यूजन दूर करेंगे, तो बॉन्ड पेयर कहने का मतलब क्या होता है कि मानिए कोई एटम X है और एक एटम Y है, ऐसा, और दोनों X और Y जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक मिनट इसका तार थोड़ा फंस गया है। दोनों X और Y क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक बॉन्ड बनाए, और ये बॉन्ड कैसा बना रहे हैं, कोवैलेंट। बॉन्ड कैसा बना रहे हैं, कोवैलेंट। यानी कैसा आपको दिखाई देगा, अगर हम बॉन्ड के फॉर्म में दिखाई दें तो देखिए X, और अगर हम बॉन्ड को दूसरे कलर से दिखा दें, देखिए ऐसे इस तरीके से दिखा दें तो देखिए Y, ऐसा, ये है Y, ये है Y, ये है Y, देखिए ऐसे यूं। तो हो क्या रहा है यहां पे, इन दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा। अब इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर क्लियर हो गया। बॉन्ड पेयर का मतलब है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि X के पास बॉन्ड बनाने की अलावा और भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। तो अगर बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन के अलावा भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम जानते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के नाम से। तो जोड़े, देखिए पेयर का मतलब जोड़े, ऐसा। यहां भी देखिए क्या होगा, जब भी शेयरिंग होगा तो जोड़े के फॉर्म में होगा। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है।
तो ये दो बातें यहां से क्लियर हो गई हैं कि भाई बॉन्ड पेयर क्या है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे। अगर ये दो बातें क्लियर हो जा रही हैं तो आगे समझना इसमें आसान है। बीएसपीआर थ्योरी को इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन ऐसे बच्चे जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं और चूंकि पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां से थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं जिससे आपको बातें एकदम क्लियर हो जाएं, कहीं पर आपको कोई डाउट ना रह जाए। जरा देखते हैं यहां पे आगे चल करके हम लोग कि क्या क्या बातें और हो सकती हैं। तो ये जो पूरी की पूरी आप थियरी देख रहे हैं, ये जो थियरी है ये 3 बातों पर ही डिपेंड कर रही है, केवल 3 बातें। और ये 3 बातें कौन कौन सी हैं, बस आप उसको समझ जाएंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखने का मतलब आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि क्या याद किया जाए। देखिए पहली बात क्या कहता है ये थियरी, पहली बात ये कहता है कि अगर कोई मान लीजिए एटम एक्स है और ये एटम के चारों ओर के जितने भी बॉन्ड बने, सराउंडिंग मतलब उसके सराउंडिंग्स में केवल और केवल क्या पाए जा रहे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, केवल बॉन्ड पेयर। तो इसकी जो ज्योमेट्री है ये हमेशा रेगुलर होगी या सिमेट्रिकल होगी। ओके, रेगुलर या सिमेट्रिकल होगी, यानी कहने का मतलब है कि जैसा आप सपोज कर रहे हो वैसा ही होगा। मतलब मान लीजिए आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया है तो शेप होना चाहिए ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर ही इसका ज्योमेट्री भी होगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन कब होगा, जब सेंट्रल एटम के चारों ओर या उसके सराउंडिंग्स में खाली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ऐसा तब होगा। लेकिन दूसरी बात कह रहा है कि भाई देखिए सिमेट्री रेगुलर है कि इररेगुलर है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग्स में कौन कौन किस किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। यानी अब देखिए, अब मान लीजिए कि बॉन्ड पेयर भी पाया जा रहा है और साथ ही साथ क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी पाया जा रहा है। अब देखिए यहां पे बढ़ने वाला है। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि देखिए खाली अभी क्या पाया जा रहा था, बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर था। हम कह रहे भाई बॉन्ड पेयर तो पाया ही जा रहा है, ये भी बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड बनाया है, लेकिन अब क्या पाया जा रहा है, अब पाया जा रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी पाया जा रहा है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब ये सब इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिएगा ऐसा। तो कह रहा कि देखिए भाई अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाएंगे, तो अब देखिए क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, और जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है। अगर इधर भी है तो यहां भी निगेटिव चार्ज है। तो अगर निगेटिव चार्ज तो बताइए भाई क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन या रिपल्सन। सेम चार्ज तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, दूर हटाएंगे एक दूसरे को। तो यानी कहने का मतलब है ये इसको यहां से हटाएगा और ये यहां से इसको हटाएगा, ऐसा। तो जो बॉन्ड एंगल ऐसा होना चाहिए, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, और जो शेप आप देख रहे हैं वो शेप भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो यानी सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, सब कुछ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं अथवा नहीं पाए जा रहे हैं। अगर सब बॉन्ड पेयर है तो भाई कोई सब रेगुलर होगा, लेकिन अगर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करते हैं। क्लियर है, तो वो ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करने का यहां पे काम करेंगे। जैसे कि ये कहते हैं कि भाई खाली दिमाग शैतान का घर, वही वाला हाल है। सबको देखिए जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड बनाए हुए हैं, सब अपने में कुछ ना कुछ बिजी हैं, सब बॉन्ड बना के बिजी हो गए हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, लोन पेयर वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, पूरी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, क्योंकि वो किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ यहां भी देखने को मिल रहा है कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्योमेट्री आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा, जैसा आप हाइब्रिडाइजेशन से समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। और वो अंतर कितना होगा, उसके लिए तीसरा पॉइंट है भाई कि वो अंतर कितना होगा। तो अब देखिए भाई, तो पहला पॉइंट हम समझ गए कि पहला पॉइंट क्या है कि यदि जो है सेंट्रल एटम केवल सराउंडेड होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से तो ज्योमेट्री रेगुलर,
अगर सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी कैसी होगी, अब रेगुलर नहीं होगी, अब ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी भाई, अब ज्योमेट्री हो जाएगी इर्रेगुलर। ये भी समझ गए बात को। लेकिन कितना इर्रेगुलर होगा ये तीसरा बताएगा पॉइंट, तीसरी पॉइंट ये बताने वाला है कितना इर्रेगुलर होगा। तो कह रहा है कि भाई देखिए, कह रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन है, रिपल्सन का जो ऑर्डर है वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करेगा, एक ऑर्डर लिखा जाएगा। कैसे, देखिए कहेगा कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे अधिक है। यानी कहने का मतलब है ये कि मान लीजिए एक्स है ऐसा और उसके पास दो लोन पेयर हैं ऐसे और दोनों फ्री हैं, लोन पेयर का मतलब फ्री है, तो इनके बीच का रिपल्सन सबसे अधिक होगा। यानी स्ट्रक्चर में जो डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलेगा वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा किस केस में होगा, जब लोन पेयर सबसे अधिक होगा। तो ये एलपी का मतलब क्या है, एलपी का मतलब है लोन पेयर। तो लोन पेयर का रिपल्सन सबसे अधिक है। किसके कंपेयर में भाई, तो कह रहा है किसके कंपेयर में, तो कह रहा है कि भाई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के कंपेयर में। और फिर कह रहा है कि ये रिपल्सन सबसे कम किस में होगा, तो ये कह रहा है सबसे कम होगा किसमें, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में ऐसा। तो ये ऑर्डर है रिपल्सन का, ये किसका ऑर्डर, रिपल्सन का, कि सबसे अधिक इसमें है, उससे कम है और उससे कम है। इस सबसे कम देखिए बॉन्ड पेयर में है, तो बॉन्ड पेयर अगर खाली है तो ज्योमेट्री रेगुलर है, ना के बराबर रिपल्सन है। ओके, लेकिन अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो कुछ होगा रिपल्सन, और लोन पेयर है तो सबसे अधिक देखने को मिलेगा। तो ये तीन मुख्य बातें हैं जो वीएसपीआर थियरी में हैं। अब इस पर आधारित आपको मॉलिक्यूल जो है डिस्क्राइब करने होते हैं। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हम देखने जा रहे हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपके कोर्स में है। उसमें से आज हम दो मॉलिक्यूल को पहले देखेंगे, एक देखने जा रहे हैं NH3 को और एक देखने जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल को। इन दोनों को देखने के बाद जो है अगली क्लास में जो है हम और मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। तो जब देख लेते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बारे में। ऐसे बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अब वीडियो आपको रेगुलर मिलने लगेंगे तो आप रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पे क्लास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक करके। तो अब डिस्कस अगर हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं NH3 मॉलिक्यूल को। सूखा नहीं है, थोड़ा सा तो ऐसा गीला है इसलिए ऐसा आ रहा है, इसको साफ कर देते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं NH3 मॉलिक्यूल को। रेड से लिख दें हेडिंग के फॉर्म में, देखिए भाई NH3 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल ऐसा। अब NH3 मॉलिक्यूल को देखिए भाई कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो NH3 मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन को देखिए, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन की संख्या है 7 और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, तो होगा 1s2 2s2 और कितना होगा भाई 2p, 4 हो गए 2p3 ऐसा इसका होगा भाई। ये तो हाइब्रिडाइजेशन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यानी अब इलेक्ट्रॉन्स को जैसे अरेंज कर लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज हमने कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर आ जाएगा और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो p ऑर्बिटल में 2 2 4 3 7, हाँ ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा 3, ऐसा हो जाएगा। ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो अब आपको इस तरीके से यहां पर क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जो है इस प्रकार से यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, ये s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, आपस में मर्ज होंगे ऐसे, और क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे 4 नए ऑर्बिटल्स। देखिए जिनकी एनर्जी कैसी होगी भाई, जिनकी एनर्जी एक बराबर देखने को आएगी, यानी सभी की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या लिख दिए जाए भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, 1 है, 1 है और 1 है ऐसा।
और जब नाइट्रोजन जब क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। अब देखिए NH3 का केस, देखिए NH3 अगर बनाएगा तो अब क्या होगा, अब 3 इलेक्ट्रॉन इन 3 हाइड्रोजन से मिलते हैं। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से मिल रहे हैं तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डॉटेड कर दे रहे हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे, यानी डॉटेड इलेक्ट्रॉन किसको बता रहे हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को बता रहे हैं। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होना चाहिए, ये sp3 होना चाहिए ऐसा। और ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे बोलते हैं ऐसा। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से sp3 होना चाहिए। और अगर sp3 होना चाहिए तो इसका शेप कैसा होना चाहिए था, इसका शेप होना चाहिए था टेट्राहेड्रल। भाई होता ही है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल का मतलब ये है कि भाई टेट्राहेड्रल की आकृति बना लीजिए। तो टेट्राहेड्रल की आकृति बना के देख लीजिए भाई, टेट्राहेड्रल हम कैसे बना लेंगे। तो टेट्राहेड्रल अगर आपको बनाना है तो देखिए ऐसे बना लीजिए, ऐसे देखिए यहां पर हाइड्रोजन को प्लेस कर दीजिए, यहां पर भी हाइड्रोजन को प्लेस कर दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए और नाइट्रोजन यहां भी प्लेस कर लीजिए ऐसे ऐसे। और एक जो होगा आपका, यहां से फिर से हम ठीक कर दे रहे हैं, देखिए ये ऐसा, और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा ऐसा ऐसा। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए था। और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है, वास्तव में ये हो रहा है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कर रहे हैं। रिपल करने के मतलब ये बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जा रहा है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर हो जा रहा है पिरामिडल। कैसा स्ट्रक्चर हो रहा है, पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जा रहा है, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा। जब ये बॉन्ड थोड़ा सा ऐसे आएगा, कैसे हम दिखाएंगे इसको, तो दिखाने का क्या तरीका हमारे पास है, हम कैसे दिखाएंगे इसे। तो एक मिनट देखें, क्या चीज हटा दें यहां से, यहां बना दे रहे हैं, यही बना दे रहे हैं, अभी तो हो जाएगा हमारा। कैसे हम दिखाएंगे इसे, दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं जो आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन ऐसे बना दीजिएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखा दीजिएगा, और साथ ही साथ क्या करिएगा, ये 3 जो हैं ये ऐसे बॉन्ड जो हैं ऐसे दिखा दीजिएगा, देखिए ऐसा। और अब जो बॉन्ड एंगल यहां लिखिएगा, अब वो 109 नहीं रह जाएगा, अब बॉन्ड एंगल कम होकर कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम होकर के हो जाएगा 106.5, यानी 106.5 डिग्री के आसपास ये हो जाता है ऐसा। तो अब जो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अब इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इसका पिरामिडल हो जाता है। और होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था टेट्राहेड्रल। तो ये जो स्ट्रक्चर हम बता पा रहे हैं, इसलिए बता पा रहे हैं कि NH3 में जो है वो किस तरीके का रिपल्सन है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन है। देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन है। इसी रिपल्सन के कारण आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो बॉन्ड एंगल भी है कम हो जा रहा है और स्ट्रक्चर भी चेंज हो जा रहा है। तो ये सारी बातें किससे जुड़ी हैं, ये सारी बातें जुड़ी हैं NH3 मॉलिक्यूल से। अगला जो टॉपिक है उसको हम देखने जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप यहां से लिख लीजिए इसे। देखिए वाटर मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो इसमें भी स्ट्रक्चर जो है डिस्टॉर्टेड है, इर्रेगुलर है। लेकिन कैसे इर्रेगुलर, इस बात को जरा देखते हैं। तो ये देखिए, अगर ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट में, अगर स्ट्रक्चर का ग्राउंड स्टेट में, मतलब ये रिएक्शन ही कुछ नहीं कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4 ऐसा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए ऐसे दिखा सकते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं, देखिए 1 2 3
2n4 ऐसा दिखा सकते हैं। तो अब देखिए क्या है, यहां पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में मर्ज हो जा रहे हैं और फिर क्या बना ले रहे हैं, फिर ये बना ले रहे हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ऑर्बिटल अपने पास खाली है ऐसा। और देखिए क्या है, H2O है। तो H2O का मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम हैं और इन दोनों हाइड्रोजन एटम में से एक का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और एक का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा ऐसा। तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देगा। और जो ऑर्बिटल्स हैं इनको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये किस कब आपको देखने को मिलेगा, जब क्या बन जाएगा, वाटर बनता होगा, यानी H2O बनेगा, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और ये जो डॉटेड आप दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन जो हैं हाइड्रोजन के हैं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया भाई, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 होगा। ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। तो देखिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ऐसे बनाया गया ऐसा। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है, वास्तव में ये रिपल्सन जो है, ये यहां देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का रिपल्सन बहुत ज्यादा है। देखिए सबसे अधिक एक्सटेंड लोन पेयर के बीच का है। तो ये क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा रिपल्सन है कि बॉन्ड एंगल और घट जा रहा है। बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन वास्तव में घट के कितना हो जा रहा है, 104 डिग्री 27 मिनट का हो जा रहा है। इससे पहले कितना था, 106.5 डिग्री था NH3 वाले केस में। लेकिन उस केस में क्या था, जो रिपल्सन था वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का था, और यहां रिपल्सन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का है। लोन पेयर, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, तो ये 2 लोन पेयर के बीच का जो रिपल्सन है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्सन जो है, ये सबसे अधिक है, सबसे मैक्सिमम है। इस कारण क्या हो रहा है, इस कारण ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। है कैसी भाई, इसका आकार कैसा दिखाई देता है, तो अब ऑक्सीजन देखिए दिखाई कैसा देता है। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में ऑक्सीजन का जो आकार है वो कैसा है, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में ऑक्सीजन का जो आकार है वो आपको कैसा दिखाई देगा, देखिए वो ऐसे दिखाई देगा। किस शेप में, वी शेप में। भाई ऐसे भी बनाया गया है, ऐसे उल्टा नहीं है, मतलब इसको ऊपर कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। तो ये वी शेप में ऐसा दिखाई देगा। और ये अब जो बॉन्ड एंगल है वही बॉन्ड एंगल है कौन सा, 104.27 मिनट का। तो आकृति कैसी हो गई भाई, आकृति देखिए कैसी हो गई है, वी शेप्ड। क्यों वी शेप्ड हो गई यह आकृति, इसलिए वी शेप्ड है क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन बहुत अधिक है। तो ये 2 हम लोग यहां पे पढ़ चुके हैं, NH3 मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। क्यों ऐसा डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री इसकी है, बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रहा है, ये सारी मैंने बातें बताने का प्रयास किया है। अगले जो लेक्चर होगा उसमें और मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।